हरियाणा का राजनीतिक सिनेरियो क्या चल रहा है आजकल। और खबर थी दादा वर्सेस दादा। क्या समझते हैं, कल जो थी चर्चा विधानसभा के अंदर डॉक्टर अरविंद शर्मा और रामकुमार गौतम के बीच में। जी चर्चा शुरू हुई, जलेबी से पहुंची गोबर तक और भ्रष्टाचार तक। पहले आप ही बताएं, क्या लगता है आपको, क्या था आखिर ये प्रकरण आपने देखा होगा। ये जो प्रकांड हुआ जी, ये कोई मैनिपुलेटेड नहीं था, कोई पहले से कोई ऐसा जरूरत नहीं थी। हाँ। एक बड़ी साधारण बात चल रही थी जलेबी को। जलेबी हमारे वैसे आप राष्ट्र- देखें, जी अगर देखें तो अरविंद शर्मा ने बात जलेबी की। दोनों नेताओं को आप जानते हो बड़े आराम से। जी। कोई टसलबाजी थी इन दोनों नेताओं की क्या? बैकग्राउंड तो है। 20-20 लाख रुपए ले लिए पेट्रोल पंपों के, 20-20 आदमियों से, 20-20 आदमियों से ले लिए। मेरे अपने निजी रिश्तेदार से 10 लाख रुपए लिए हुए। दोस्तों नमस्कार, बहुत दिन बाद आज आपके साथ राजनीतिक चर्चा में है। और देवेंद्र सुरजेवाला जी, आप परिचित हैं पुराने। देवेंद्र सुरजेवाला जी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, पंचायत विकास विभाग के निदेशक रहे हैं और राजनीतिक मामलों की अच्छी सूझबूझ और जानकारी रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरजेवाला जी, बहुत दिन बाद आज अपने दर्शकों से रूबरू हुए आपके साथ में। जी नमस्कार। हरियाणा का राजनीतिक सिनेरियो क्या चल रहा है आजकल? देखिए, हरियाणा में विभिन्न चुनाव से निकलकर अब विधानसभा का सत्र चला हुआ है और बजट सेशन जिसको कहें जी, वो चल रहा है और सरगर्मियां राजनीतिक सदन में भी देखने को मिल रही हैं और बाहर भी प्रतिक्रिया बाहर भी हो रही है उसकी खासी। तो अब आपके सामने है जो आज का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है जी, वो हर किसी के सामने है। इस विधानसभा के बजट सत्र की आपने बात छेड़ दी। जी कल पूरा दिन विधानसभा जो सत्र था बड़ी सुर्खियों में रहा। जी तमाम सोशल मीडिया, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म, अखबारों के अंदर खबर थी। जी और खबर थी दादा वर्सेस दादा। एक दादा डॉक्टर अरविंद शर्मा, दादा ब्राह्मणों को दादा कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रामकुमार गौतम तो दादा के नाम से वो दादा के नाम से फेमस मशहूर है, हो चुके। वो हो चुके। क्या समझते हैं, कल जो थी चर्चा विधानसभा के अंदर डॉक्टर अरविंद शर्मा और रामकुमार गौतम के बीच में। जी जी चर्चा शुरू हुई, जलेबी से पहुंची गोबर तक और भ्रष्टाचार तक। पहले आप ही बताएं, क्या लगता है आपको, क्या था आखिर देखिए, जो भी हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो हरियाणा विधानसभा में बहुत बार लोगों ने एक दूसरे पे जूता उठाने तक की भी, मैं मार दूंगा, और एक दूसरे का गला पकड़ने की काफी, और कीचड़ उछालना जी, तो मर्यादा तो कई बार तार तार पहले भी हुई है जी। लेकिन इस बार तो सत्ता पक्ष के लोग जो आप बता रहे थे, यदि आप बता रहे थे, आपने कहा आपको मैं दोस्त करूं दर्शकों को जी। एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जी विधानसभा के अंदर। जी जी पिछली वाली विधानसभा ही थी 2019 से 24 वाली। जी अभय सिंह चौटाला और करण सिंह दलाल, जी जी ये 2014 से 19 का जो दौर था वो विधानसभा थी। नहीं, 9 से 14 नहीं जी, नहीं, 19 से 14, 14 से 19 जब पहली 14 से बार 19 मनोहर लाल जी की सरकार बनी थी। 14 से 19 और अभय सिंह चौटाला बतौर विपक्ष के नेता थे जी 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 और करण सिंह दलाल विधायक थे। जी। और दोनों के बीच में ये चला इसी था तरह का कुछ। अब वो इशारा मेरा वही था। जी जी जी, आप वही बताना चाह रहे थे, मैं दर्शकों को दोस्त तो उससे करते पहले भी बहुत बार ऐसा होता रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष तो भिड़ता रहा खूब, लेकिन विपक्ष भिड़ता रहा खूब। ये पहली बार था। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जी, और वो भी दोनों एक बहुत बार वो विधायक रहे, बड़े सीनियर नेता हैं। तीसरी बार विधायक है रामकुमार गौतम जी जी, और दूसरे हमारे जो सांसद हैं जी, सांसद रहे 3 बार, अरविंद शर्मा 4 बार सांसद रहे। 4 बार सांसद रहे। तो इतने सीजन्ड और सीनियर नेता भी जी, और इस तरह का प्रदर्शन करें और ऐसी भाषा का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें और इस तरह का कीचड़ अनएक्सपेक्टेड, जी, जिसकी जरूरत नहीं थी। ये प्रकरण आपने देखा होगा। ये जो प्रकांड हुआ जी, ये कोई मैनिपुलेटेड नहीं था, कोई पहले से कोई ऐसा जरूरत नहीं थी। हाँ। एक बड़ी साधारण बात चल रही थी जलेबी को। जलेबी हमारे वैसे आप राष्ट्र- देखें, जी अगर देखें तो अरविंद शर्मा ने बात जलेबी की।
जी। उन्होंने कहा कि जलेबी जो है वो गोहाना हरियाणा से शुरू हुई, महाराष्ट्र में गई, दिल्ली में आई और जलेबी जलेबी उन्होंने करते रहे। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी ने तो खुद जलेबी उतारी थी, उनका एक वीडियो भी चला था, जी, जी। विधानसभा हरियाणा भवन का एक वीडियो था। बिल्कुल बिल्कुल। रामकुमार गौतम ने कहा एक बड़ी प्रचलित बातें हैं आजकल की मिठाइयों के अंदर या खाद्य पदार्थों में मिलावट बहुत है, उन्होंने उसको उससे जोड़ दिया कि भाई गोहाना में भी डालडा घी की और इस तरह की बड़ी वो जलेबी मैंने अपनी टेस्ट की थी और मेरे को वो स्वादिष्ट नहीं लगी और उसमें अच्छापन नहीं मुझे नजर आया। सुरजेवाला जी आप जींद जिले से जी बिलोंग करते हैं जी। आपके विधायक जींद जिले में ही रहे हैं, एक बार तो नारनौल से रहे हैं, हिसार लोकसभा में हो गया वो, और दूसरी उनकी जो अब सफीदो उनकी विधानसभा है वो जींद में, वो जींद में जी। तो वही वाला एरिया है उनका, प्योर जाटलैंड वाला एरिया जहां से जी हाँ, रामकुमार गौतम विधायक बने हैं 3 बार। जी जी। अरविंद शर्मा की जो राजनीतिक उत्पत्ति है, मैं उत्पत्ति इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक उनका जो जन्म हुआ वो सोनीपत से हुआ था। सोनीपत लोकसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो चुनाव जीते थे, बिल्कुल। और सोनीपत भी जींद और बेलोंग दोनों करते हैं। हाँ, वो पार्लियामेंट्री सीट के हिसाब से सोनीपत में। दोनों नेताओं को आप जानते हो बड़े आराम से। जी। कोई टसलबाजी थी इन दोनों नेताओं की क्या? बैकग्राउंड तो है टसलबाजी का, जानने वाले जानकार इस बात को जानते। कैसे कैसे क्या मंत्री पद ये तो वर्तमान का हो गया। हाँ, वर्तमान का ही है। और पुराना भी कोई है बैकग्राउंड, कोई टसल का ऐसा कोई नहीं। जब रामकुमार गौतम कह रहे थे जी कि भाई ये अरविंद शर्मा ने, उनका आरोप था, हम नहीं कह रहे कुछ भी, और विधानसभा के अंदर आरोप था। हाँ बिल्कुल था। हम तो उन विधानसभा के उसके आरोप की पुष्टि कर रहे हैं रामकुमार गौतम के। वो जो कह रहे थे जो उनका कथन था, जो कथन था, 20-20 लाख रुपए ले लिए पेट्रोल पंपों के, 20-20 आदमियों से, 20-20 आदमियों से ले लिए, मेरे अपने निजी रिश्तेदार से 10 लाख रुपए लिए हुए। हाँ, बहुत बड़ा आरोप है, और वो भी सदन में। और मैं वही कह रहा हूं कि ये पुरानी, इसका मतलब वो टसलबाजी पुरानी भी रही है जरूर, जब उनको इतना पता है। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, वैसे मैं इस मामले में ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। रामकुमार गौतम ठीक है, वो बेबाक नेता है, लेकिन उनके जो निजी तौर पर उनके ऊपर ऐसा कोई दाग धब्बा कभी नहीं हुआ। जहां तक रामकुमार गौतम का, जहां तक मैंने समझा है, वो ज्यादातर हिट विकेट हो जाते हैं। हाँ, जिस पार्टी में रहते हैं उसी पार्टी में गोल करते हैं ला करके। वो अलग चीज है। भाजपा में थे तो पहली बार एमएलए बने भाजपा से, हाँ, उसके बाद हुड्डा साहब के दोस्त हो गए। हाँ, वहां से दूसरी बार एमएलए बने दुष्यंत चौटाला की पार्टी से, मनोहर लाल जी के दोस्त हो गए। दुष्यंत चौटाला को खूब उन्होंने परेशान किया। अब की बार मैंने एक वीडियो में कह भी रहा था कि अब की बार भाजपा से विधायक बने, रब खैर करे। हाँ, रब खैर करे। भाजपा वाले जहां तक मैं समझता हूँ जी, इसके पीछे जो मंत्री पद, जैसे मंत्री पद परिषद का गठन हुआ, हाँ, उसमें अब भाग्य से दुर्भाग्य से हमारे जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य लिए जाते हैं वो क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन बात के ऊपर सारी पूरी की जाती है। उनसे वो लिए जाते, महिला कोटा हो, खिलाड़ी कोटा हो, दलित वर्ग हो, बिल्कुल बिल्कुल आदि आदि आदि। तो उसमें जो ब्राह्मण उससे जो लिया गया, तो जब अरविंद शर्मा, हालांकि रामकुमार गौतम जी इस बात की कयास लगाए हुए थे कि शायद उनका नंबर आएगा, लेकिन क्या, वो तो मुख्यमंत्री ने, हाईकमान ने देखना है जी कि उसमें अरविंद शर्मा बाजी ले गए तो थोड़ा बहुत अंदर खाने होता है। तो वो टसल होता है, वो टसल थी। हाँ, वो होता है। हाँ। और उसी का परिणाम कहीं ना कहीं वो उभर कर सामने आ जाता है, और वो दुर्भाग्य से बहुत बुरी तरह से उभर के आया। हाँ। जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चलता रहता विद इन पार्टी, बट एनी हाउ जो हुआ, जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो भी विधानसभा में, और मैं तो ये भी कहूंगा कि स्पीकर महोदय का जो भूमिका थी वो भी कोई एक मैच्योर नहीं थी। वो मैच्योर नहीं थी, जिनको चाहिए था कि उसी वक्त, वो पहले ही डपट देते हैं उनको। शुरू में क्या बोल रहे हो ये? हाँ, शुरू में जैसे ये शब्द आया था गोबर वाला, हाँ, उसी वक्त वो खड़े होकर के उसी वक्त उनको मना करते, और बात वहाँ से वो शायद आगे ना चलती। वो मुस्कुराते रहे और वो उसका फायदा उठाते रहे, और बाद में ये कहना कि ये इसको एक्सपंज कर दिया, हटा दिया। अबे बड़ी बात है। जो एक बात सुनिए, जो घटना घटनी थी, जो डैमेज होना था, वो तो हो गया। वो तो वर्ल्ड वाइड हो गया सर। अब आप पूरे देश की मीडिया में चला गया, सोशल मीडिया में पूरे देश के रिकॉर्ड की बात करते हैं आप। रिकॉर्ड किसने पढ़ना है? किसने रिकॉर्ड देखना है?
रिकॉर्ड की बात तो एक तरफ रख दीजिएगा। हाँ। जो चीज सामने आनी थी, जो उसका इम्पैक्ट आना था, जो उसका दुष्प्रभाव पड़ना था, वो तो हो चुका। तो एनी हाउ जो हुआ वो बहुत दुखदायी था। कांग्रेस के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा था। अशोक अरोड़ा ने जरूर विधानसभा के बाहर कहा उसको कि भाई सरकार बुलाना कर चाहिए रही है। था। हाँ। अब रही बात, कांग्रेस आवाज ही नहीं उठाते। मैं तो एक बात की शाबाशी दूंगा अभय सिंह चौटाला को, जो पिछले सदन में एक अकेले और विधानसभा में वो जिस तरह टकराते थे और जिस तरह से फैक्ट्स लेके आते थे, फैक्ट्स के साथ बात करते थे। ऐसा नहीं था कि भी वो बदजुबानी से या सरकार को आरोप प्रत्यारोप में घेरते हो, वो सरकार को घेरते थे। बिल्कुल, वो फैक्ट्स और फिगर्स भी लेके आते थे। और यहाँ तक कि कभी कभी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का रोल कुछ ऐसा लगता था कि वो सरकार को बचाव में है, तो वो उनसे बुरी तरह भिड़ते थे। बिल्कुल भिड़ते थे, बहुत बुरी तरह भिड़ते थे। और विधायक या मंत्री उनको वो आड़े हाथों लेते थे और एक अकेला सब पर भारी एक अकेला। अब कांग्रेस में तो 37 है, जिसको ये कहा जाता है कि हमारा विपक्ष पहली बार इतना मजबूत है, इतना मजबूत। मैं तो कहता हूँ इतना कमजोर हो गया कि वो आप पिछले सदन का जो जिक्र कर रहा हूँ, अभय सिंह चौटाला, वो अकेला, आप 37, कहीं भी तो बराबरी नहीं ठहरते। आप कहीं भी तो बराबरी में नहीं ठहर रहे। कुछ उनसे वो ले लीजिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे इनके बारे में जी। 2 सवाल इस खासकर जब हमने बात शुरू की रामकुमार गौतम और अरविंद शर्मा के मामले में जी। पहला सवाल ये, क्या बिना सबूत के, बिना किसी आधार के, अगर रामकुमार गौतम ने, क्योंकि कुछ इसे सीधे कह दिया कि इसने इतने पैसे ले रखे हैं लोगों से, क्या सरकार को उस पर एक्शन या जांच के लिए कोई कमेटी या कुछ ऐसा बैठानी चाहिए थी? मैं तो खुद कह रहा हूँ विपक्ष को भी मांग करनी चाहिए थी। अगर विपक्ष मांग नहीं करता तो सरकार को खुद करना चाहिए। सरकार का होना चाहिए, दायित्व बनता है। सरकार को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार के ऊपर अगर इस तरह का कोई आ गया आक्षेप प्रत्याक्षेप, तो उसको क्लियर करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा ये पार्टी के ऊपर, कि अक्सर ये देखा है भाजपा जो है ना, वो अपने आदमी का बचाव करती है। वो चाहे उसके ऊपर आरोप लगाए जाए या लांछन लगाए जाए, उनको बहुत आसानी से अकेला नहीं छोड़ती, उसको प्रोटेक्ट करती। चलिए, चाहे वो संदीप वो रहे हो, चाहे बृजभूषण रहे हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर रहे, आदि 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 आदि। तो उन सब को आखिर तक बचाने का चाहे वो पार्टी के प्रधान के ऊपर हिमाचल में अभी आरोप लगे जी, उसमें क्या रहा, कैसे हशप हुआ, वो क्या मामला कैसे ठंडा हो जाता है, ये मालूम नहीं। मैं उसकी गहराई में नहीं जाता। लेकिन बात ये आती है सामने कि ये आसानी से ये अपने आदमी को बचाव में पूरी तरह उतर जाती है। ये पार्टी में एक खासियत, मतलब अकेला नहीं छोड़ते उसको, खासियत है ये। चलो, ये तो बात अरविंद शर्मा के बारे में हुई कि होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे होगा नहीं। मुझे जो यकीन है वो नहीं करेंगे। दूसरी बात आ जाती है, जो ये कल मैसेज था विधानसभा का, जी, संदेश था जी, 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सदन के अंदर एक दूसरे पर जैसे कीचड़ उछाल रहे थे। जी जी। पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी कही जाती है जी, अनुशासित पार्टी कही जाती है। हाँ। कोई इन दोनों नेताओं पर इस मामले में कोई एक्शन क्या लगता है आपको, बीजेपी लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी, कुछ नहीं लेगी। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मामला कुछ भी नहीं था। और जलेबी पे जलेबी ही इन्होंने मुद्दा ऐसा बना दिया। वैसे बड़ी खुशी की बात है, जलेबी हमारी राष्ट्रीय मिठाई है। राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। और जितनी टेढ़ी है ना जलेबी, हाँ, उतने टेढ़ा में वो बना दिया है, उतने बिल्कुल। अब बात बहुत सिंपल चल रही थी। अब न जाने और अरविंद शर्मा जी को क्या सूझी कि उन्होंने वो उस लेवल तक चले गए, बिल्कुल, जो कि कहने में भी बड़ा जरूरत नहीं अजीब सा लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं। नहीं, जरूरत ही नहीं थी। रामकुमार गौतम जी ने उस वक्त तक कोई ऐसा आक्षेप प्रत्याक्षेप उनको ऊपर आरोप नहीं लगाया था। और अरविंद शर्मा का तो इसमें इशू, मुझे जो लगता है, सरकार को खुश करने के लिए, केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए, हाईकमान को खुश करने के लिए, मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए उन्होंने जब ये कहा ना कि भी जलेबी, उन्होंने कहा भी उन्होंने तो खुद जलेबी उतारी है, तो शायद मंत्री जी ने यही समझा कि एक मौका है मुख्यमंत्री की तारीफ करी जाए और उनको कंडम किया जाए, शायद वो इससे खुश हो। लेकिन वो इतनी तारीफ करने के बजाय दूसरी तरफ चले गए, जो कि निसंदेह निंदनीय है, घोर निंदनीय है।
कुछ नहीं, चलिए एक विधायक पर मंत्री आरोप को छोड़ दे कि ये तो भी होता रहा। सदन की अस्मिता खराब हुई। देखिए, ये भारतीय अपनी जनता- अस्मिता ना बिगड़े, दूसरे की सदन की जाए कहीं भाड़ में। चलिए, ये आज का दौर है, हाँ, और उस दौर में हम जी रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये आज का दौर है और इस दौर में कोई उम्मीद ना कीजिए किसी पर कुछ ना, होगा। कुछ नहीं होगा। ये नजारा विधानसभा का जो आगे भी देखना दिखाई था, देगा। जिसका प्रभाव दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना था वो पड़ चुका। जो डैमेज होना था, जो हमारी साख गिरनी थी वो गिर चुकी। अब इससे आगे और क्या हो, इंतजार करें, कुछ और बड़ा होगा तो उसको भूल जाएंगे। बस इसमें जनता भी, जैसा आपने कहा ना, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसे नेताओं का चयन करना चाहिए। जनता भी इस मामले में दोषी है। यही श्रीमान जी हमारे मंत्री महोदय पिछली बार रोहतक से जो हमारे पीछे भूतपूर्व मंत्री रहे हैं मनीष ग्रोवर, उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे 400 करोड़ 600 करोड़ का, अमृतकाल योजना का, और जिस तरह से उनके ऊपर कीचड़ उछाला था, जैसे वो बात की थी। तो लगता है कहीं ना कहीं शायद इनके जो बिगड़े बोल हैं और वो उसमें कोई एक्शन नहीं, या इनको पार्टी ने कोई बल्कि उल्टा इनाम ही दिया है। पहले रोहतक से संसद का चुनाव लड़ाया और फिर गन्नौर से वो एमएलए का लड़ाया, वहाँ से गोहाना से सारे। तो जब तक पार्टी या लोगों का नहीं रहेगा तो आपके तो बोल बिगड़ते रहेंगे। और कुछ जहाँ तक मुझे जानकारी है इनके बारे में, वो इनका इतिहास जो है ना वो बड़ा ख्याति प्राप्त है। जब ये खुद विद्यार्थी थे मेडिकल कॉलेज के, तब भी इनकी जो वहाँ पर जो ख्याति है वो हर कोई जानता है उस बारे में। तो शायद वो भी कुछ उभर कर आ रही हो। तो मेरा तो यही कहना है कि जनता को भी और पार्टी हाईकमान को भी संज्ञान लेना चाहिए और इनके ऊपर कर्ब यानी अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो शायद आगे और भी इसके गंभीर परिणाम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पार्टी संगठन भी, विधानसभा के अध्यक्ष भी और विधानसभा के चुने हुए नुमाइंदे भी ऐसा कुछ करें कि भविष्य में ऐसा ना हो। बिल्कुल। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।